हेलो एवरीवन। तो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और ये सीरीज़ के जो मेन टॉपिक्स आपके सामने जो बताएंगे वो है मिस्टर उवेश सारेस वाला। और इसके अंदर सारे लाइफ के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्विंग होते हैं, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप पूरा देखिए, और हम एवरी वीक इस सीरीज़ के वीडियोस को हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आजकल हम जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर उलझे हुए होते हैं स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह उसके स्टूडेंट के यंगस्टर्स हमारे जो मुश्किल में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, उसके सॉल्यूशन तो इंशाल्लाह हम आगे देंगे। लेकिन पहले ये बात समझो कि ये प्रॉब्लम में आते क्यों हैं लोग। तो कई उसकी रीज़न्स हैं, वजूहात हैं। ख़ास करके अक्सर हमारे प्रॉब्लम की वजह हमारी इग्नोरेंस होती है, जहालत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर माँ बाप या फैमिली में कोई एजुकेशन वाले लोग नहीं होते या एजुकेटेड लोग नहीं होते, तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती या ऐसे गांव में होते हैं। तो याद रखना कि जहालत की बुनियाद पर यानी इग्नोरेंस की बुनियाद पर अगर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है कि भाई हमको पहले तो अपनी इस जहालत को दूर करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि हम गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है प्रॉब्लम में आने की। अक्सर हम गलत लोगों की कंपनी में होते हैं। देखिए, समझदार, अक्लमंद, होशियार, नेक लोगों की सोहबत में जब रहोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से तो वैसे ही बच जाओगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम अगर आएंगे तो ये लोगों की, चूँकि आपके सामने साथ है, तो इनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो लोग आपको देंगे। तो एक ये होता है। तो गलत आदतें हमने बचपन में पाली होती हैं। बहुत सारी गलत आदतें हैं, जिन बुरी आदतें ख़ास तौर पर, बुरी आदतों की वजह से हम प्रॉब्लम में आते हैं। लालच बहुत बुरी बला है। बहुत सारे प्रॉब्लम में हम ये आते हैं कि हम कई मर्तबा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में चोरी करना, डंडी मारना, कॉलेज में, स्कूल में, ये जो हम कई मर्तबा ये जो लड़के होते हैं ना कुछ, वो मजाक करते हैं दूसरों की, अरे भले तुम खामखा बहुत बड़े श्री हो, ऐसे हो वैसे हो। हालांकि हमने देखा है ज़िंदगी में कि ये जो लोग, बहुत केयर फ्री एटीट्यूड थी, केयरलेस एटीट्यूड था, होता है चलता है देखी जाएगी, ये लोग अक्सर बाद में बड़े प्रॉब्लम में आते हैं। नासमझी के साथ जो काम करता है ना, और अपने हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आते हैं। तो गलत सोहबत की वजह से, गलत कंपनी की वजह से, पीर प्रेशर गलत तरीके का, कि भाई देखा देखी होती है ना, कि भाई मेरा दोस्त साइंस में गया है, अब मैं अपना देखता नहीं कि भाई मेरा तो मेरी अकल और मेरी होशियारी आर्ट्स में है, मुझे ज़्यादा उसमें मज़ा आता है, लेकिन मेरा दोस्त फलानी कॉलेज में गया तो मेरे को भी वहाँ जाना पड़ेगा। और इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम में हम आते हैं। हमारे माइंडसेट गलत होता है, इसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। कभी कभी हम बहुत गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और कभी कभी बहुत बड़ी वजह प्रॉब्लम में आने की होती है कि अक्सर लोगों का ये होता है, जब बोलने का टाइम आता है बोलते नहीं है, हिम्मत नहीं करते, डरते हैं। और बाद में जब प्रॉब्लम आता है इस वजह से कि भाई वक्त पर टाइम पर बोले नहीं थे, अब मुसीबत पड़ गई, कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट कर दिया, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, हाँ क्यों बोली तुमने भाई। अगर कोई चीज़ नहीं होती तो ना बोल दो, साफ ना बोल दो। थोड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों को ये आदत नहीं है, जिनसे ना नहीं कहा जाता, शर्म में आते हैं। शर्म में आकर कोई भी काम करना, अच्छा इसमें कोई नेकी भी नहीं है,
اگر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم نے پھر بھی اس کا کمٹمنٹ دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کمٹمنٹ پورا نہیں ہوگا تو کام تو ہوا نہیں، اوپر سے بدنامی آئے گی، تو پھر پرابلم میں آتا ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، لینے دینے بھی گھر کی ذمہ داری سر پہ آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بہت بھاری پرابلم میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے تو ایسے بہت سارے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی اتنی چیزیں ضروری ہے کہ بھئی ہم پیر پریشر کے اندر پرابلم، یعنی ہم دوستوں کے اندر دوستی کرنا الگ چیز ہے، لیکن دوست جس راستے پر جاتا ہے مجھے بھی اس راستے پر جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو آدمی اپنے اندر کی خوبی کو تلاش کرے اور ڈسپلن والی زندگی جو جیتا ہے نا وہ بہت سارے پرابلم سے بچ جاتا ہے، اور جو آدمی بے ترتیب زندگی گزارتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کون سے راستے سے اور کہاں سے وہ پرابلم آئے. انشاءاللہ یہ تھوڑی چیزیں ہیں، ان کا احتیاط کریں تو انشاءاللہ ہم پرابلم میں نہیں آئیں گے. السلام علیکم.